भूतिया हवेली का रहस्य। बरसों पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में एक हवेली थी, जिसे लोग शाह खान हवेली कहते थे। चारों ओर फैली वीरानी और जंगली पेड़ों के बीच खड़ी वह हवेली हर किसी को खौफ से भर देती थी। गांव वाले मानते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, किसी औरत की चीखें और बच्चों के रोने की गूंज। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में आरव नाम का एक युवक था, जो पढ़ाई पूरी करके शहर से लौटा था। वह बहुत हिम्मती और तर्कवादी था। उसे भूत प्रेत की बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती थी। उसने गांव वालों से कहा, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। हवेली वीरान है, इसलिए आवाजें गूंजती होंगी। मैं जाकर देखूंगा कि असली रहस्य क्या है। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका। बेटा, रात में मत जाना। जो भी गया है जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन आरव अपनी जिद पर अड़ा रहा। पहली रात हवेली में आरव एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजे जंग लगे थे, जोर लगाने पर चरमराते हुए खुले। भीतर का माहौल इतना ठंडा था मानो सर्दियों की बर्फानी हवाएं बह रही हों। चारों ओर मकड़ी के जाले और टूटी खिड़कियां। हॉल के बीचों बीच धूल भरा झूमर झूल रहा था। अचानक बिना हवा चले झूमर हिलने लगा। आरव ठिठका, पर उसने खुद को समझाया कि शायद कहीं से हवा आ रही होगी। वह तहखाने की ओर बढ़ा। नीचे जाते ही उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी साफ थी कि लगा मानो कोई पास ही रो रहा हो। टॉर्च की रोशनी घुमाई तो एक परछाई दीवार से फिसलती हुई दिखी। आरव ने पीछा किया, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया और अंधेरा छा गया। आरव ने चीखकर दरवाजा खोला और बाहर भाग आया। गांव लौटकर उसने सबको बताया कि हवेली में जरूर कोई रहस्य है, लेकिन वह भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करता। दूसरी रात का खौफ। अगली रात आरव के दोस्त विक्रम ने कहा, अगर तू अकेले जाएगा तो लोग कहेंगे डर के भाग आया। आज मैं भी तेरे साथ चलूंगा। दोनों हवेली पहुंचे। आधी रात का समय था। अंदर घुसते ही सीढ़ियों पर कदमों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। तभी विक्रम की नजर एक कमरे पर पड़ी। अंदर की दीवार पर खून से लिखा था, यहां से भाग जाओ, वरना मौत तय है। विक्रम डर गया। बोला, आरव, अब तो मान ले, यहां कुछ तो है। आरव ने उसे शांत किया, किसी ने जानबूझकर ये सब लिखा है। हमें सच का पता लगाना होगा। दोनों तहखाने में पहुंचे। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। खोलने पर उसमें से पुराने कपड़े, टूटी गुड़िया और एक डायरी मिली। डायरी पर धूल जमी थी। आरव ने पढ़ना शुरू किया। मैं ज़ारा हूं, शाह खान की बेटी। पिताजी ने मेरी जबरन शादी करनी चाहिए, लेकिन मैं किसी और से प्रेम करती थी। पिताजी ने मुझे इस तहखाने में बंद कर दिया। मैं चीखती रही, पर किसी ने न सुनी। धीरे धीरे मैं यहीं मर गई। मेरी आत्मा आज भी इस हवेली में कैद है। डायरी पढ़ते पढ़ते दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से किसी औरत की धीमी आवाज आई, मुझे आजाद करो। दोनों ने मुड़कर देखा। एक सफेद कपड़ों में औरत, खुले बालों के साथ, खून से लथपथ चेहरा लेकर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। विक्रम डर के मारे बेहोश हो गया। आरव ने हिम्मत जुटाई और बोला, तुम्हें मुक्ति चाहिए? तो बताओ, हम क्या कर सकते हैं? आत्मा ने रोते हुए कहा, मेरी लाश अब भी इसी हवेली की दीवारों के पीछे दबाई।